हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग के लिए, जो कि ना आने वाले समय में मतलब 2-4-5 दिन में जो भी आपका काम चलेगा कन्फाइंड स्पेस का। ओके, तो कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, उसका क्या सेफ्टी लेंगे हम काम करते समय, उसमें क्या खतरा हो सकता है, हमें किस किस रूल्स से गुजरना होगा, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझेंगे कि ये कन्फाइंड स्पेस से होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस का मतलब ये होता है कि कोई भी वो तंग जगह जहाँ पर हमें जाने में, है ना, जाने आने का रास्ता तंग हो। तंग का मतलब ये कि वहाँ पे एक बार में एक आदमी से ज़्यादा उस जो मैन होल है ना नहीं जा सकता, समझ गए, 1 या 2 लास्टली। ठीक है, अंदर जाने के बाद उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है, गैस की कमी हो सकती है, आपको सफोकेशन हो सकता है ना। तो ये जो जगह कहलाता है उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। अब जैसे मान लें कन्फाइंड स्पेस, जैसे में कोई टैंक हो गया, बंद टैंक, ओके, और एक छोटा सा जगह उसमें है घुसने के लिए, अंदर आने के लिए, जाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइंड स्पेस। और ले ले, मान लो कि कोई बड़ा सा कोई अंदर पीट है, गड्ढा है बहुत अंदर, ओके, बहुत अंदर मतलब अगर ना 1.5 मीटर के नीचे जाए तो अगर 1.5 मीटर के नीचे जाए हम तो कन्फाइंड स्पेस आएगा कब, जब उसमें जगह काम करने के लिए बहुत कम होगा, कि हम अच्छे से उसमें कंफर्टेबल महसूस करके काम नहीं कर सकते, उसको भी कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। बहुत मतलब ना एग्जांपल होंगे तो बहुत सारा आ जाएगा, टैंक आ जाएगा, वेसल्स आ जाएगा, लंबे लंबे आपने अगर रिफाइनरियों में काम करे होंगे तो वेसल्स आ जाएगा। क्लियर है? ये सारे क्या कहलाते हैं, कन्फाइंड स्पेस। बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल है। अब इसका हम समझेंगे खतरा क्या है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर खतरा क्या है और उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है उसमें काम करने के लिए, और उसको हम कैसे, उसका प्रिकॉशंस कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए क्या क्या खतरा हो सकता है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएंगे तो अगर मान लीजिए कोई टैंक है, तो टैंक के अंदर आपको नहीं पता हो किस चीज़ का, पहले तो ये पता कर लेना होगा कि किस चीज़ का टैंक है। ओके, टैंक के अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। नंबर सेकेंड, टॉक्सिक गैस हो सकता है। टॉक्सिक गैस का मतलब समझते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीली गैस हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो सकता है ना। बहुत सारी गैसेज हो सकती है, या उसमें ये क्या बोलते हैं, केमिकल्स अंदर हो सकता है कि नहीं, जो कि आपको टच करेगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। उधर से ले लीजिए ना ताकि साफ आए समझ में। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ हो सकती है, समझ में आ रहा हो ना। केमिकल समझ में आता है ना, कोई भी केमिकल जो कि मान लो कि वो अंदर है वो हो सकता है ना। तो सबसे पहले आपको ये तो हो गया खतरा, है ना। आपको उसमें अंदर सफोकेशन भी हो सकता है, जो कि मैंने ऑक्सीजन की कमी। तो आपको बता दूं, देखिए अगर सबसे पहले कोई भी आदमी अंदर जाने से पहले, अगर आपको जब ये लग गया पता, जब सबसे पहले आप ना डिफाइन कर लिए कि हाँ ये क्या है, कन्फाइंड स्पेस है, समझ में आ रहा है ना। तो कन्फाइंड स्पेस है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कन्फाइंड स्पेस में जाने का प्रोसीजर ये होता है कि आप जहाँ से एंट्री कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैन होल। क्या बोलते हैं, मैन होल। तो मैन होल के पास से एंट्री करने से पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ पर एक अटेंडेंट होगा। अटेंडेंट को ट्रेनिंग होता है ये कि उसको ये पता होता है कि अंदर अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो हमें उसे कैसे टेकअप करना है, किस तरह से उस व्यक्ति को हैंडल करना है, समझ गए बात। तो ये होता है अटेंडेंट। तो अटेंडेंट के पास वो ट्रेनिंग होता है, किसी दिन अटेंडेंट का भी हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। तो अभी कन्फाइंड स्पेस के बारे में चल रहे हैं। तो अटेंडेंट क्या करता है कि जो भी व्यक्ति अंदर जाएगा उसका सिग्नेचर कराएगा, उस टाइमिंग डालेगा कि इतना टाइम में, मान लो 10:10 पे गया तो एग्जैक्ट टाइम डालेगा, उससे साइन लेगा। ठीक है, और जाने से पहले आपको क्या करेगा, वो चेक करेगा गैस डिटेक्टर से कि कोई अंदर गैस, जहरीली गैस तो नहीं है उसके अंदर, फिर देख लेगा, है ना, कि कोई केमिकल तो नहीं है, इंश्योर करेगा। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले कब, और एक चीज़ और मैं भूल गया कि कन्फाइंड स्पेस का परमिट लिए बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, है ना। परमिट पे सब कुछ मेंशन होता है कि वो किस चीज़ का टैंक है, उसमें के अंदर क्या गैस हो सकता है, हमने चेक करा है कि नहीं करा है, उसका ऑथोराइजेशन कौन दे रहा है, सारा चीज़ उसमें क्या होता है, मेंशन होता है। जो इशू करता है परमिट वो सारा चेक करके आपको देगा। तो मैं ये कन्फाइंड स्पेस के बारे में बता रहा था। कन्फाइंड स्पेस देखिए, अंदर जाने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन लेवल 19.5 से 23.5
परसेंटेज है ना, परसेंट ऑक्सीजन लेवल है, तो आपको जाने के लिए, काम करने, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कंफर्टेबल है, अन्यथा नहीं काम कर सकते। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 10 से ज़्यादा, 10 ppm से ज़्यादा है तो आप काम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी गैस जो है ना खतरा, मतलब क्या बोलते हैं, आपको हार्म पहुंचा सकती है। क्लियर है? जाने से पहले आप क्या करेंगे कि एक बार उसमें पता कर लेंगे कि कहीं केमिकल का वगैरह तो नहीं है, है ना। हाँ, तो ये सुपरवाइजर का काम है, मैं वही बता रहा हूँ। तो आपका भी काम है पूछ लेना, ठीक है जी, समझ गए बात। तो ये चीज़ें होती है कन्फाइंड स्पेस। क्लियर है ना? आपको ये चीज़ें जो मैंने बताया, कन्फाइंड स्पेस इतना तो पहचान कर लेंगे ना कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, क्योंकि आगे आपका काम वो होता है, एक तो होता है कंजेस्टेड। क्लियर है ना? जहाँ क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर करना है, तभी अंदर काम करना है, आगे आपका काम जो आने वाला टैंक के अंदर, ठीक है जी। बिना परमिट के आप काम नहीं करेंगे। और जो केमिकल का काम, आप देखिए आपका काम क्या रहेगा कि आप एक बार सुपरवाइजर से, जब भी आप अंदर जाने के, ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले काम करेंगे, तो सबसे पहले सुपरवाइजर से यस और नो में जवाब देंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया, जाने लायक है ये है, काम क्लियर है ना? या नहीं है। तो ये होता है कन्फाइंड, बहुत ही क्रिटिकल वर्क बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, क्योंकि देखिए आप अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है कि नहीं? अगर आपको क्लियर मालूम नहीं रहेगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, अंदर किसी को जल्दी पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये होता है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में इंश्योर कर लीजिए। और मैं कहाँ बता रहा था, हाँ, कन्फाइंड स्पेस। और इसका जो है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी कन्फाइंड स्पेस है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं 30 मिनट। ओके, मतलब ना ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर जाएंगे, ऐसा होता है, समझ गए। आप जैसे ना एक बार एंट्री कर लिए, मान लो 10:10 पे गए, ओके, तो 10:40 पे 10:40 में एक बार आ जाएंगे, 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, आपको जैसे ही लग रहा है कि हाँ भाई आप रिलैक्स है, फिर अंदर जाएंगे। क्लियर है? ऐसा होता है, क्योंकि अंदर सफोकेशन भी हो सकता है, प्रॉपर मतलब वेंटिलेशन नहीं होता ना, ठीक है। और अंदर जाने के पहले आपको ये भी सुपरवाइजर से क्लियर कर लेना है, प्रॉपर लाइटिंग, क्योंकि आप जब पहले ही बता दिया कि वो कंजस्टेड जगह है, सर ने भी बताया है, तो कंजस्टेड जगह में लाइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो लाइट का अरेंजमेंट एक बार पूछ लीजिए अपने सुपरवाइजर से। उसके बाद वो हवा, वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, हवा प्रॉपर नहीं आ रहा है तो वेंटिलेशन का पाइप भी लगता है, वो लगवा लीजिए प्रॉपर, है ना। तभी आप लोग, ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों बताया जा रहा है, पहले से इंश्योर हो जाइए कि ऐसा होगा। ओके, तो ये आप जब जानकार रहेंगे तो क्या होगा, सुपरवाइजर ने बोल दिया कि जाओ काम करो, अगर आपको 2-4 मिनट में ऐसा लग रहा है कि हमारा दम घुट रहा है तो जस्ट बाहर निकलो, सुपरवाइजर को बोलो कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, इंतजाम कराएगा। क्लियर है? जैसे मान लो कि हर चीज़ ओके, परमिट पे भी ओके हो गया, और अंदर गए, हमें लग रहा है कि जैसे ये प्रॉब्लम है हमें, अंदर उसी समय क्या करेंगे, हम जो अटेंडेंट खड़ा है उसको हम बोलेंगे कि हाँ भैया इधर हमें प्रॉब्लम है, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। उसी समय एट ए टाइम बाहर आना है, फिर उसमें क्या करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कराना है, चाहे लाइट का प्रॉब्लम हो या ये हवा का प्रॉब्लम हो, ठीक करवा के ही क्या करना है, अंदर जाना है। ये होता है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस आपको समझ में आया? कुछ भी मतलब ब्रीफ में भी तो समझ में आया होगा, मतलब क्या होता है कन्फाइंड स्पेस, इसका खतरा क्या होता है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, है ना, इसका प्रिकॉशंस कैसे लेंगे, ये तो समझ में आया होगा। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलिए, क्लियर है ना? तो ये चीज़ आप लोग करेंगे ना, करना ही है भाई, क्योंकि ना कन्फाइंड स्पेस का मतलब ये है कि आप बहुत बड़ा रिस्क लेके काम करने वाले हैं। क्लियर है? अंदर आप तरह तरह के काम करेंगे। अंदर मान लीजिए कि जाके आपको टैंक के अंदर ग्राइंडिंग भी करना हो सकता है, वेल्डिंग भी करना हो सकता है, तो उसका भी प्रिकॉशंस आपको लेना है। जैसे मान लो कि मैंने पहले ही आपको समझा चुका कि हॉट वर्क में क्या होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, एक तो कन्फाइंड स्पेस, दूसरा अंदर में हॉट वर्क। तो उसका भी इंतजाम करके आपको जाना है, जो हॉट वर्क में आपको प्रिकॉशंस बताया गया है। क्लियर है? हो जाएगा ना एकदम क्लियर? ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू।